So first we learn about ionization constant of an acid. किसी भी एसिड का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसकी हम बात करेंगे. इट इज डिपिक्टेड बाय के ए. के, as you all know, it is just like the equilibrium constant, and A stands for acid. This is the ionization constant of an acid. अगर कोई एसिड जैसे एसिटिक एसिड का मैं एग्जांपल ले लूं, और जब ये एसिटिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या इसका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, तो इस तरह से ये एसिटिक एसिड जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, which will furnish CH3COO negative aqueous ion and H positive aqueous ion. मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ H पॉजिटिव एक्वस आयन को H3O पॉजिटिव एक्वस, ये एक ही बात है. और इसके लिए अगर हम Kc लिखने की कोशिश करेंगे तो Kc विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट में हमारे पास एसिटिक एसिड है और वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है. जैसा आपको मालूम है लिक्विड्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो विद टाइम चेंज नहीं होती, और इसलिए उसको हम कांस्टेंट लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर उस मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम 1 लिख लेते हैं. तो यहाँ पर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो वाटर लिक्विड स्टेट में उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी. तो जो दो कांस्टेंट हैं इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट वैल्यू, और इस नए कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड. और इस तरह से एसिटिक एसिड के लिए ये रिलेशन हम बना सकते हैं. दिस के इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड. किसी भी एसिड का जो एसिडिक करेक्टर है वो कई बातों पर डिपेंड करता है. किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक करेक्टर है वो कई बातों पे डिपेंड करेगा, लेकिन अल्टीमेट फैक्टर जो है वो क्या है, के ए है. हायर द वैल्यू ऑफ के ए मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर. जिस तरह से आप पीएच निकालते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, उसी तरह से हम पी के ए भी निकाल सकते हैं, माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए. तो एसिडिक करेक्टर पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. कभी कभी हमें पी के ए की वैल्यू भी दे देते हैं तो कहते हैं अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर. तो आप देख लेंगे जिसके लिए पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा. एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के ए वैल्यू, ये अल्टीमेट फैक्टर है भाई के ए. एसिडिक करेक्टर को कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी भी एसिड के लिए के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो ज़्यादा एसिडिक ही होगा, और पी के की वैल्यू जितनी कम उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा. ठीक है, पी के ए जितना कम उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, और के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा. ठीक है, आज हम किसी वीक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं. राइट, नाउ वी गो फॉर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक एसिड, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप्स रहेंगे.
जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल्स में अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वीक एसिड ले लिया है, एसिटिक एसिड, है ना। और जब ये आयनाइज होगा, एक्वस का मतलब ये होता है कि भाई उसमें वाटर में प्रेजेंट है ना। ये एसिटेट आयन हो गए, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से। तो मान लीजिए इनिशियली जो एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 मोल/लीटर था। और जब टाइम 0 था तो जाहिर सी बात है ये दोनों आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो मान लीजिए ये CH3COH का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना टूटेगा, वो हमने एज्यूम कर लिया कितना है, अल्फा है। तो देखिए 1 1 1 ये स्टैचियोमेट्री से पता चल रहा है, यानी कि अगर ये 1 कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो 1 ये बनेगा, 1 ये बनेगा। अब क्योंकि ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है, और हमने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया कितना, अल्फा, कि ये अल्फा ब्रेक हो रहा है, अल्फा टूटेगा। तो अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, और ये कितना बचेगा, 1 - अल्फा। कभी भी के सी, के पी, के ए की वैल्यू में वो वैल्यू लगाई जाती है जो उस समय पर लेफ्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आयंस आ गए एक तरह से, कि एसिटेट आयन कितने होंगे और H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे। साथ ही साथ अगर हमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है ना, तो हम C से मल्टीप्लाई करके इन आयंस की एज वेल एज एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। इफ C is the concentration of a solution at equilibrium, then the concentration of acetate ion, H positive ion, and acetic acid can be determined by multiplying by C। तो Ka का अभी आपने रिलेशन लिखा था, molar concentration of acetate ion, molar concentration of H positive ion upon the reactant, that is acetic acid in aqueous form। ये वैल्यूज अब हम रखते हैं, देखिए एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, सी अल्फा, और जो H पॉजिटिव आयन है उसका कंसंट्रेशन भी कितना है, सी अल्फा। अगर देखिए हमें पीएच निकालना होगा किसी भी सोल्यूशन का, तो H आयन कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो कितना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सी अल्फा अपॉन, अभी उसकी बात भी हम करेंगे। यहाँ पर जो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन हो कितना है, सी, और ये 1 - अल्फा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा आ जाएगा, 1 सी से 1 सी कैंसिल हो जाएगा। और फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ वेरी वीक एसिड, फॉर अ वेरी वीक एसिड, ये जो 1 - अल्फा का सोल्यूशन है उसको हमने 1 एज्यूम कर लिया, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी लो, very very small value for a weak acid। वीक एसिड बहुत ही कम अपने आयंस में टूटते हैं, इसलिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी वीक एसिड का वो काफ़ी कम वैल्यू होता है। और अगर ये काफ़ी कम वैल्यू है तो हम यहाँ पर 1 - अल्फा को इक्वल टू 1 ले सकते हैं, और ये के ए हमारे पास आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, के ए बाई सी, और अल्फा वुड बी अंडर रूट के ए बाई सी, ये आ गया। तो यही ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a weak electrolyte alpha is inversely proportional to the square root of molar concentration of the solution। Degree of dissociation alpha is inversely proportional to the square root of molar concentration of solution। तो alpha will be
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यानी कि जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, या जितना कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम, या इसका वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। तो ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है विच सेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ ए वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये जो रिलेशन आपने पढ़ा कि क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स में, क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज होगा। तो इनको अच्छे से आपको लर्न रखना है। और अब हम कैसे किसी भी सोल्यूशन का पीएच न्यूमेरिकल्स में पता करते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। पीएच कैसे पता करेंगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसमें आपसे कहेंगे कि पीएच आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए पीएच के लिए चाहिए होता है हमें एच आयन कंसंट्रेशन। पीएच के लिए क्या चाहिए होगा, एच आयन कंसंट्रेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम क्या करें, देखिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये चाहिए होगा। और ये रिलेशन आपको मालूम भी है। तो जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो है कितना इस बार, देखिए कितना है C अल्फा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम ऐसा लिख पाएंगे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। और अल्फा की वैल्यू देखिए अभी हमने आपको बताया था, सिंस अल्फा इज, इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं आपके लिए स्टेप में यहाँ पर, सिंस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। ये देखिए आगे रिलेशन अभी एस्टेब्लिश किया था। तो इस अल्फा की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, देखिए सी, और अल्फा की जगह अंडर रूट के ए बाई सी, ऐसा हम इसको रख देंगे, ठीक है ना, अंडर रूट के ए बाई सी। और इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हम करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई के ए बाई अंडर रूट सी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक दूसरी फॉर्म चाहिए होगी जो हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। तो अब हम एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई अंडर रूट के ए अपॉन अंडर रूट सी। देखिए अगर मैं यहाँ पर रूट सी से और स्क्वायर रूट ऑफ सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो कोई हर्ष तो नहीं है ना। क्या होगा, देखिए ये सी ऐसे ही रहेगा, ये अंडर रूट के ए ऐसे ही रहेगा, ये अंडर रूट सी ऐसे ही रहेगा। हाँ लेकिन ये जो है अंडर रूट सी स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, सी, और इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अंडर रूट के ए इंटू सी, ये ऊपर जो लिखा हुआ है। अब मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखिए एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट पावर 1/2, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 पावर ले लिया हमने, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे बोथ द साइड, ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड। तो जब इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग के ए मल्टीप्लाई सी पावर 1/2। देखिए ये तो पीएच हो गया, माइनस लॉग एच पॉजिटिव क्या हो गया, पीएच, तो इसकी जगह पीएच रख दिया। 1/2 यहाँ आ गया, और जब इसे सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा माइनस लॉग के ए। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग सी आ जाएगा भाई। वैसे तो प्लस का आता है लॉग के ए प्लस लॉग सी, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर है तो दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस लॉग के ए और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉग सी। और ये बात आपको मैंने अभी बताया था, माइनस लॉग के क्या होता है, पी के ए। माइनस लॉग के इज पी के, अभी बताया था आपको। और ये माइनस लॉग सी, ये एस सच आ गया। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स, ये वाला पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। तो अगर हमें किसी वीक एसिड का पीएच निकालना हो और उसके लिए के ए दिया हो और कंसंट्रेशन दी हो, तो हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज करके पीएच की वैल्यू पता कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ शॉर्ट में और सीखनी है, जिस तरह से ये पीएच निकाला है, अगर इसी तरह से कोई बेस हो आपके पास, अगर कोई बेस है देखिए, तो उसके लिए ये जो रिलेशन है वो ये आ जाता है, पी ओ एच इज इक्वल टू 1/2 पी के बी। यहाँ पे पी के बी क्या है, यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। पी के बी इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, और ये हो जाएगा लॉग सी एस सच रहेगा। तो ये रिलेशन भी हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पीएच या पीओएच की वैल्यूज को पता करने के लिए ये रिलेशंस हम यूज करते हैं। पीएच इज इक्वल टू 1/2 पी के माइनस लॉग सी, जहाँ पर पी के हम ऐसे लिखा सकते हैं, अगर के दिया होगा तो माइनस लॉग के, और सी कंसंट्रेशन गिवन होनी चाहिए। ऐसे अगर कोई बेस है तो उसके रिलेशन क्या हो जाएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी एसिड है और उसके लिए जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए होगा पीएच फाइंड करने के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सी अल्फा। सी इज द कंसंट्रेशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा दिया है सो गुड, अगर अल्फा नहीं दिया है, के दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो ये रिलेशन आप यूज करेंगे। ठीक है, एक बात थोड़ा और याद रखेंगे आप सभी बच्चे, वो बात ये है कि ये जो रिलेशन है यानी वीक एसिड के लिए, ये जो रिलेशन है कि जनरली हम तभी यूज कर पाते हैं जब अल्फा की जो वैल्यू हो, इस रिलेशन से जो अल्फा की वैल्यू आए, दैट शुड बी लेस देन 0.1। और आपको 99% 99% बोल रहा हूँ मैं, 99% आपको जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको किसी भी कंपटीशन वगैरह में, आपके इंटरनल एग्जाम्स में, वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम ही होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही रिलेशन यूज करना होगा, पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के माइनस लॉग सी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि आपको के ए की वैल्यू दी गई है, के ए इज इक्वल टू 7.4 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा आपसे फाइंड करना चाह रहे हैं इन इट्स 0.05 m सोल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन आपको दी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। दो बातें और पूछ ली है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन सोल्यूशन और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। जब पता होगी तभी पीएच निकाल पाएंगे, पीएच तो तभी निकाल पाएंगे जब H आयन कंसंट्रेशन पता हो, है ना। तो उन्होंने हमसे ये बात और पूछी है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन सोल्यूशन एंड इट्स। अब आज का ट्रेस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो बेस है वो सीख लेते हैं। बेस देखिए क्वेश्चन का क्या है, ये जो एसिटिक एसिड है
ये कैसे एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होगा, वो इक्वेशन हमने लिखी जिसमें ये इक्विलिब्रियम में है with acetate ion and H positive ions, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम करते आए हैं कि इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितना मान लिया हमने 1, इट इज 0 व्हेन टाइम वाज 0 एट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, तो अगर ये अल्फा ब्रेक होगा तो अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा, एंड इट इज लेफ्ट 1 माइनस अल्फा। वी नीड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। तो अगर हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी तो हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एज वेल एज ऑफ H पॉजिटिव आयन। यानी कि ये जो लिखा है एसिटेट आयन, इसकी जगह क्या चाहिए होगा हमें सी अल्फा, H पॉजिटिव की जगह क्या चाहिए होगा हमें सी अल्फा। और जब H पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर पीएच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस लॉग H पॉजिटिव। कंसंट्रेशन आपको नोन है, देखिए 0.05, अल्फा नहीं पता है। और ऐसे एसिड वीक एसिड के लिए आपने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि A इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी इसके लिए किया था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट इनटू H पॉजिटिव अपॉन एसिटिक एसिड, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और अगर काफी वीक एसिड है तो एसिटिक एसिड वीक ही एसिड है, तो 1 माइनस अल्फा को हमने 1 के इक्वल ले लिया और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी का स्क्वायर रूट, राइट। तो अल्फा की वैल्यू निकाल पाते हैं 1.74 इंटू 10 इसका -5 दिया हुआ है के ए में, और कंसंट्रेशन तुम्हें दी गई है 0.05, इसका स्क्वायर रूट आपको चाहिए होगा। जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी लगभग 1.865 इंटू 10⁻⁻²। आप देख सकते हैं काफी कम वैल्यू है, 0.1 से कम ही है, तो ये एक वीक एसिड ही है। अल्फा इज इक्वल टू 1.865 इंटू 10⁻²। अब तो आसान है हमारे पास, अब तो हम सब चीजें पता कर पाएंगे। देखिए क्या क्या चीजें पता कर पाएंगे हम पता कर पाएंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव, ये कितना था सी अल्फा। देखिए पता चल रहा है ना एसिटेट कितना है, ये सी अल्फा। ये पूछा है हमसे कंसंट्रेशन कितना है 0.05, ये दिया हुआ है हमें। और अल्फा की वैल्यू अभी हमने पता की 1.865 इंटू 10⁻²। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.33 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल एम। अभी हमें H पॉजिटिव आयन भी पता करने, तो H पॉजिटिव आयन देखिए कैसे पता करेंगे। अभी आपने देखा H पॉजिटिव आयन भी कितने ही हैं, सी अल्फा है। ये देखिए H पॉजिटिव आयन कितने हैं, सी अल्फा। ये सी अल्फा भी कैलकुलेट किया तो कितना हो गया 9.33 ही इंटू 10⁻⁻4 ही हो गया सी अल्फा का प्रोडक्ट H पॉजिटिव आयन के लिए। अब आपको क्या करना है, पीएच बोला इन्होंने, तो पीएच के लिए आपको मालूम है माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह 9.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये ब्रैकेट में लॉग 9.33 प्लस लॉग 10⁻⁻4, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है। लॉग 9.33 की जो वैल्यू है वो लगभग आएगी आपकी 0.9699। इस बार 2021 से लॉग की जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो आपको पेपर में दी होगी, लॉग टेबल नहीं मिलेगी लेकिन इनकी वैल्यूज आपको दी होगी। और देखिए कितना हो जाएगा -4, ये -4 लॉग के पीछे आ जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग -4 लॉग 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये आ गया माइनस में 0, ये है ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.03।
ठीक, तो सोल्यूशन कैसा रहेगा, ये एसिडिक रहेगा। तो सब चीजें आपने पता कर ली, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए क्या किया आपने, आपको इस क्वेश्चन में के दिया हुआ था, कंसंट्रेशन दी थी, अल्फा पूछा था, तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू के ए स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाई सी, इससे अल्फा निकाल लिया। और आपको मालूम है एसिटिक एसिड जब आयनाइज होगा तो ये एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन देगा। एसिटेट आयन कितने, सी अल्फा, वो आपने निकाल लिया, सी दिया, अल्फा निकाल लिया आपने के और सी की हेल्प से। और फिर आपने मोलर कंसंट्रेशन निकाली एसिटेट आयन की और H पॉजिटिव आयन की, सी अल्फा करके। और फिर पीएच निकाल ली, जब आपको H आयन कंसंट्रेशन मिल गया, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, ये रिलेशन यूज करके, राइट। तो इस तरह से पीएच भी आप कैलकुलेट करते हैं। इस प्रॉब्लम में 7.50 में हमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 एम, अरे वाह, 0.1 एम का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कंसंट्रेशन गिवन। तो कंसंट्रेशन जो दी है वो मैं लिख ले रहा हूँ, 0.1 कैपिटल एम दिया है हमें। ब्रोमो एसिटिक एसिड है, तो ब्रोमो एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड का एक H रिप्लेस करके Br लगा दिया। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, तो CH3 का एक H रिप्लेस करके Br लगा दिया, नाउ इट इज ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो Br है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिलहाल उसकी बात अभी बात को करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 एम, तो कंसंट्रेशन दिए और अल्फा दिया है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ना, तो अल्फा दिया है हमें 0.132। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एक तो पीएच आपको बताना है और दूसरा बताना है आपको पीकेए, ठीक है। तो पीएच का जो फॉर्मूला आप मुझे बताते हो वो बताते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। आपको इसके लिए H पॉजिटिव आयन की जरूरत रहेगी, और पीकेए अगर निकालना है तो उसका रिलेशन रहता है माइनस लॉग के। तो देखिए ये आयनाइज कैसे होगा इसकी मैं बात कर लेता हूँ जरा, फिर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये एक्वस फॉर्म में है, ये जब आयनाइज होगा तो ब्रोमो एसिटेट आयन मिलेगा Br, CH2COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। बिल्कुल वैसे ही इनिशियली 1 था, ये 0 जब टाइम 0 था, एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए जो ब्रोमो एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है, तो उसको ऐसा लिख दिया आपने, ये अल्फा अल्फा बनेगा, कंसंट्रेशन नोन है, तो हम सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और ब्रोमो एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन C से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो देखिए आपको अल्फा दिया हुआ है और C दिया हुआ है, तो आपको H आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा C अल्फा करके। जब H आयन कंसंट्रेशन मिल जाए, देखो H आयन कंसंट्रेशन कैसे लिखोगे आप, H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। तो C तुम्हें दिया है 0.1 और अल्फा भी तुम्हें दिया है 0.132, इससे क्या मिल जाएगा, H आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, वो कितना आ गया 0.0132, है ना, ये हो जाएगा। तो इसका आप पीएच निकाल लोगे, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, वो देख रहे हैं 0.0132, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1.88। इसे सॉल्व करके देखिएगा, लॉग की जरूरत जहां भी होगी वैल्यू डायरेक्ट दी होगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका 0, ये आ जाएगा आपका 1.88 पीएच आ गया, एक काम तो निबट गया आपका। अब आपसे पूछ रहे हैं पीकेए, तो पीकेए का रिलेशन आपको पता है भाई अल्फा के साथ क्या है, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट के ए बाई सी, ठीक है ना। तो अल्फा तो दिया ही है, अल्फा तो दिया ही, रिलेशन क्या कर रहे हैं इसको सीधे निकालेंगे, हमसे पूछा है के ए निकालना होगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन आ जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे सब चीज़ें पता है, कंसंट्रेशन दी है 0.1 और
अल्फा की वैल्यू दी है 0.132, वो हम अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस 0.132, पता है तो लगा देते हैं वैल्यू। जब आप ऐसा करेंगे तो के आपके पास आएगा फाइनली 2.01 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। बस अब तो लास्ट स्टेप पी के ए वाला इज इक्वल टू माइनस लॉग के। ये अभी आप सीख रहे हैं तो टाइम लग रहा है, वरना तो आप सी अल्फा देखते एकदम शुरू हो जाते हैं। सी अल्फा करके सी अल्फा निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर के निकालेंगे, फिर माइनस लॉग के। तो इतना मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी बात समझ में जल्दी अभी आ गई है। तो आगे की प्रॉब्लम में इस तरह से आयनाइज करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि कब क्या चीज चेंज कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं है। आपको लग रहा होगा ये बार बार सर क्यों लिख रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बार बार आगे के न्यूमेरिकल्स में इक्विलिब्रियम देखने के लिए कि किस तरह का इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप है। तो ये के निकाल लिया आपने, ये इस तरह से रख दिया, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 2.7 आ जाएगा। जहां कहीं भी आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी, एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, तो अल्फा दिया था, सी दिया था, सी अल्फा से कंसंट्रेशन आ गया एच पॉजिटिव आयन, उससे पीएच निकाल लिया, फिर अल्फा और सी यूज करके के निकाल लिया और माइनस लॉग के करके आपने पी के की वैल्यू भी पता कर ली। तो ये न्यूमेरिकल